हम चालीसा काल में हैं। ये चालीसा काल अनुग्रह का समय है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है। मैंने कई बार आपसे कहा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है द आवर हैज कम, यानी वो घड़ी आ गई है। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। वो समय मेल मिलाप का समय, ईश्वर से मेल करने का समय, एक दूसरे से मेल करने का समय, प्रार्थना करने का समय, उपवास करने का समय, परहेज करने का समय। पिछली बार मैंने उपवास के बारे में कहा। एक और चीज है परहेज। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम त्याग सकते हैं। नशा खाने पीने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, अन्य प्रकार की बुरी आदतों में फंसे लोग इन दिनों परहेज रखेंगे, उसको दूर रखेंगे, डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। निर्णय लीजिए, आपको बहुत सारी कृपाएं मिलेंगी। इसी तरह अन्य बहुत सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत, बहुत ज्यादा मोबाइल में फोन करते रहने की आदत, बहुत ज्यादा फिल्में देखने की आदत, गंदी तस्वीरें देखने की आदत, फंसे हुए हैं। इस समय निर्णय लीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए। मैं इन सारी चीजों को इस चालीसे के दौरान दूर रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। परहेज कीजिए। पति पत्नी आपस में तय करेंगे, अगर आप निर्णय लेते, सही निर्णय लेते, एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर निर्णय लेंगे कि इस चालीसे के दौरान हम लोग शारीरिक रिश्ता नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा, कृपा में बढ़िए, अनुग्रह में बढ़िए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। इस तरह अलग अलग चीजों का परहेज करते हुए हम प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु से कृपाएं प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चालीसा का समय अनुग्रह को बटोरने का समय है। ये चालीसा का समय अनुग्रह का बटोरने का समय है। अनुग्रह, आशीष बटोरिए, प्रभु की कृपा बटोरिए, आशीष बटोरिए। जिस मात्रा में आप प्रभु के पास जाएंगे, लेके जाएंगे, उतना आप ग्रहण करेंगे। छोटा सा बर्तन लेके जाएंगे उतना पाएंगे, बड़ा बर्तन लेके जाइए। प्रभु कहते हैं कि अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा खोलो। प्रभु की आराधना करने के समय, स्तुति करने के समय, तो ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। इस समय को व्यर्थ ही जाने नहीं देना। विधि विवरण ग्रंथ, आज मैं तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 23 से 2 वचन प्रभु ने मुझे दिया, बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथों देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। बाप रे बाप, कितना सुंदर वचन है। देखिए और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, चलता फिरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहां कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। वचन कहता है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हें देने के लिए तुम्हारे घर पे विचर रहा है, चल फिर रहा है। ऐसा ना हो कि वहां पे कोई गंदगी देखें और वह वहां से भाग जाए। हमारे परिवारों को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। कल एक भाई आए थे, मसीह भाई, कुछ समस्याएं लेकर। मैंने देखा कि उसकी 3 अंगुलियों पर अंगूठियां थी, अलग अलग प्रकार की अंगूठियां, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या चीजें। मैंने कहा ये क्या है? ये सब गंदगी है, प्रदूषण है। विश्वास में बहुत बड़ा प्रदूषण, सबसे बड़ा प्रदूषण, पहले नियम के विरुद्ध पाप। प्रभु के 10 आज्ञाओं में से पहले नियम के विरुद्ध पाप। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने मेरे सामने तीनों को खड़ा और जंगल में फेंक दिया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए सब। मैंने कहा इस तरह की गंदगी नहीं आनी चाहिए। हमारे परिवारों में इस तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदे रिश्ते, गंदी बातें, चुगली, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये 40 अनुग्रह का समय है। दूसरा वचन है
विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलवाम की इच्छा के अनुसार नहीं किया, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मन के अभिशाप को अनुग्रह में बदल दिया था, आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि वह तुमको प्यार करता है। तुम्हारा ईश्वर तुमको प्यार करता है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे दुश्मन के अभिशाप को उसने आशीर्वाद में बदल दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी से मिलता जुलता एक संदेश आज मैं आपको देना चाहता हूं। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, यानी ईश्वर सबको प्यार करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में उसके वाक्य 27-28 सब में हम पढ़ते हैं, 24 से पढ़ते हैं कि ईश्वर सबको प्यार करता है, भले बुरे सबको प्यार करता है, पापियों को भी प्यार करता है, धर्मियों को भी प्यार करता है, सब पर वृष्टि भेजता है, सब पर सूर्य को उगाता है, सबको प्यार करता है। बाइबल की एक प्रथम और सबसे बड़ी शिक्षा है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर सबको प्यार करता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। एक बहुत बड़ा रहस्य यहां प्रकट होता है। वो रहस्य क्या है? ईश्वर सबको प्यार करता है, लेकिन अपने भक्तों को विशेष रूप से प्यार करता है। पूरी बाइबल में हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर कुछ लोगों को विशेष प्रेम करता है, अपने भक्तों को कुछ लोगों को विशेष प्यार करता है। मैं ऐसे 3 व्यक्तियों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहला है इब्राहिम। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। देखिए, इस बात का ख्याल करना, जब भी ईश्वर हमसे प्यार करता है या हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, इस बात को नहीं भूलना, ईश्वर हमारे अतीत को जानता है, आज को जानता है और हमारे भविष्य को भी जानता है। हम क्या होने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी जानता है। पैसा दिया जाए, पद दिया जाए, अधिकार दिया जाए, ये बेटा या बेटी क्या करने वाला है या करने वाली है, ये भी वो जानता है। तो ईश्वर इब्राहिम को चुनता है। ईश्वर को इब्राहिम बहुत पसंद आया। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 17 में, सोदोम और गोमोरा पाप से भर गए, 2 शहर, और इब्राहिम का भतीजा वहीं रहता था, लोत और उसके परिवार के साथ। सोदोम और गोमोरा पाप से भर गए थे, 2 शहर, और ईश्वर ने तय किया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करूंगा। लेकिन आप पढ़ेंगे वाक्य 17 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं जो करने जा रहा हूं उसे मैं कैसे इब्राहिम से छिपा के रखूं? प्रभु कहते हैं, मैं जो करने जा रहा हूं उसको मैं कैसे अपने मित्र इब्राहिम से छिपा के रखूं, क्योंकि वो एक महान राष्ट्र का पिता बनने वाला है। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। पढ़ेंगे आमोस का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 7 में, आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु ईश्वर अपने नबियों और अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता है। प्रभु ईश्वर अपने नबियों और सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता है। तो ईश्वर ने इब्राहिम को सूचना दी कि मैं सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि ईश्वर को इब्राहिम बहुत पसंद था। मालूम क्यों? क्योंकि इब्राहिम आज्ञाकारी था। इब्राहिम आज्ञाकारी था।
जब इब्राहिम 75 साल का इंसान था, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, उस समय ईश्वर ने कहा अपने देश, कुटुंब, संस्कृति सब कुछ छोड़ो और वो देश चले आओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 75 साल की उम्र में जब हम अपने बुढ़ापे में हैं, हम अपनी जिंदगी को खत्म करने या जिंदगी की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे क्षण में ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ने कहा मंजूर है। क्या आज्ञा पालन है, क्या आज्ञा पालन है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की आकाश के तारों की तरह मैं तुमको असंख्य संतान दूंगा, लेकिन 24 साल तक इब्राहिम आकाश के तारों को गिनता रहा, ईश्वर को छोड़ा नहीं। रोमी अध्याय 4 वाक्य 18 से 20 तक आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। वहां भी लिखा हुआ है इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसने छोड़ा नहीं। 99 साल का हो गया था तब भी उसने विश्वास किया, एक नन्हे बालक की तरह। जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो इस वृद्धावस्था में भी मुझे एक संतान दे सकता है। क्या विश्वास है, क्या आज्ञा पालन है। उसकी एक संतान हुई इसहाक, जो बड़ा सा लड़का बन गया। इब्राहिम के बुढ़ापे की लाठी। ईश्वर ने कहा इब्राहिम, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में, बहुत सुंदर है पढ़ना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने कहा इब्राहिम तुम अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया ले आओ और जिस पहाड़ी को मैं दिखाऊंगा वहां पर उसकी बलि चढ़ाओ। तैयार हो गया, लेके गया, बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया, वेदी पर अपने पुत्र को लिटाया, अपने जेब से छुरा निकाला उसके गर्दन को काटने के लिए। वाक्य 16-17 से आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने आवाज दी, नहीं इब्राहिम, मैंने देख लिया, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। अगर ईश्वर ने इब्राहिम को विशेष रूप से प्यार किया तो कारण यह है। एक बार हम अपने अगुआ लोगों की मीटिंग में इब्राहिम की कहानी सुनाने के बाद मैंने पूछा, आप में से कोई अपने बेटे को अगर प्रभु चाहें तो बलि चढ़ाएगा? एक व्यक्ति ने कहा मैं कभी नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाएंगे। इब्राहिम तैयार हुआ। सोचना अगर प्रभु कहें कि तुम्हारा एकमात्र बेटा जो 100 साल की उम्र में तुम्हें मिला है उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ तो चढ़ाएगा। इब्राहिम के अंदर यह समर्पण था, ईश्वर के प्रति यह वफादारी थी, इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और नतीजा 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान होती है। अद्भुत, आश्चर्यपूर्ण। इब्राहिम सबके लिए आश्चर्य का चिन्ह बन गया, अद्भुत चिन्ह बन गया। आज इब्राहिम को 2/3 दुनिया विश्वासियों का पिता मानता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति कौन है? मूसा। बहुत सुंदर। दूसरा व्यक्ति है मूसा। मूसा को ईश्वर ने बहुत प्यार किया। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है ईश्वर दर्शन कक्ष में मूसा से जिस तरह एक व्यक्ति आमने सामने बात करता है उसी तरह मूसा से बातें की। जिस तरह एक व्यक्ति आमने सामने बात करता उसी तरह मूसा से ईश्वर ने बातें की। बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में लिखा हुआ है उसके वाक्य 10 में। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है,
इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। इस्राएल में कोई ऐसा नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। मूसा ने आमने सामने देखा। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे, मूसा ने एक इथियोपियाई नारी से शादी की और मूसा के सहयोगी हारून और मिरियम को अच्छा नहीं लगा और इसलिए बार बार वे मूसा की निंदा करते थे। ईश्वर बहुत क्रुद्ध हुआ। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 और 8 में प्रभु बहुत नाराज हुए। प्रभु ने हारून और मिरियम को पुकारा, कहा कि मेरी बात सुनो। ईश्वर बहुत क्रुद्ध हुए और ईश्वर ने हारून और मरियम को अपने पास बुलाया और उनसे क्या कहा, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूं और सपनों में उनसे बातें करता हूं। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। प्रभु कहते हैं मूसा विश्वसनीय है, वो विश्वास योग्य है, वो धोखा नहीं देता है, वो बदलता नहीं है, बात नहीं बदलता है, छोड़ता नहीं है, वो विश्वसनीय है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं उसे पहेली नहीं बुझाता बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप में बात करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मूसा के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु स्वयं कहते हैं मैं उसके सामने आमने सामने उससे बात करता हूं। तुम्हारे नबियों की तरह नहीं, मैं तुम्हारे नबियों से सपनों में परोक्ष रूप से बात करता हूं, लेकिन मेरे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय चुना हुआ मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, उसने उनकी निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उनकी निष्ठा यानी मूसा की निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया और सब शरीरधारियों में से उनको चुना। मूसा के अंदर ये निष्ठा थी, विश्वसनीयता, और उसके साथ साथ उसके अंदर विनम्रता थी। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में, मूसा अत्यंत विनम्र था। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। तो मूसा से क्यों प्रभु ने विशेष प्रेम किया? क्योंकि मूसा विश्वसनीय था, वो निष्ठावान था, वो समर्पित था और वो विनम्र भी था। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 11 में, ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। वचन कहता है कि ऐसा कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ था जिसके द्वारा ईश्वर ने इतने सारे चमत्कार और सामर्थ्य प्रकट किया लोगों के सामने और राजाओं के सामने। निर्गमन ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े कार्य चिन्ह प्रकट किए। पूरे नील नदी को रक्त में बदल दिया, कई विपत्तियां मिस्र देश में भेजा। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। मूसा ने प्रभु से मांगा और प्रभु ने आसमान से मन्ना बरसाया। मूसा ने प्रभु से कहा और प्रभु ने चट्टान से पानी निकाला। मूसा ने प्रभु से कहा और प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह मूसा के द्वारा प्रकट किया गया, तब भी मूसा के बारे में बाइबल कहती है कि मूसा विनम्र था। ओ यीशु धन्यवाद, मूसा विनम्र था। कि वचन में लिखा हुआ है, इतने महान नबी मूसा जिसको ईश्वर इतना प्यार करता था,
अभी तक, या ये बाइबल लिखते समय उस समय तक लोगों को नहीं मालूम था कि उसकी कब्र कहां है। ये भी तो उसको जोड़ता है, उसकी नम्रता में जोड़ देता है। मूसा इतना नम्र था कि लोगों को यहां तक पता नहीं कि उसकी कब्र कहां है। अन्य लोगों की कब्र के बारे में बाइबल में जिक्र है और वहां जाते हैं तो आपको दिखाई भी देता है। मूसा कहां गाड़ा गया पता नहीं है। तो प्रभु ईश्वर मूसा को इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि मूसा निष्ठावान था, मूसा विश्वसनीय था और मूसा के द्वारा ईश्वर को मालूम था कि मैं महान महान चिन्ह प्रकट कर सकता हूं क्योंकि वो विनम्र था। जानते हैं ईश्वर एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, बदलता नहीं है। वही ईश्वर हमारे द्वारा भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग या हम लोग बहुत दुर्बल हैं, घमंडी हैं। आपने सुना होगा एक बार एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में बहुत मेंढक थे और मेंढक उस गड्ढे में थे, नीचे नीचे नीचे। एक बार एक छोटा सा मेंढक किसी तरह से कूद कर बाहर आया। जब वो कूद कर मैदान में आ गया, उसने देखा कि एक गाय चर रही है बगल में, तो कूद कर वापस आया मम्मी के पास, कहा कि मम्मी मम्मी मैंने एक बहुत बड़े मेंढक को देखा। तो मम्मी ने अपना पेट को फुला दिया, पूछा कि इतना बड़ा? उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा मेंढक है। गाय को मेंढक कहता है वो, क्योंकि वो मेंढक ही को देखा है। मम्मी ने और फुलाया, पूछा कि इतना बड़ा? कहा कि नहीं, इससे भी बड़ा। मम्मी ने और फुलाया और फट गया, पेट फट गया। हमारी भी हालत है। ईश्वर हमारे जीवन में इसीलिए कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि हम फूल जाते हैं। मूसा के द्वारा ईश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर पाए क्योंकि मूसा विनम्र था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरे व्यक्ति हैं नबी दानियल। नबी दानियल के बारे में आपने सुना है। इस्राएल से, यरूशलेम से दानियल बाबुल में निर्वासित किया गया था। दानियल वहां के राजा को प्रिय था, इसीलिए राज दरबार में रह रहा था, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध राजा के द्वारा दिए गई आज्ञाओं का उसने पालन नहीं किया और निरंतर यरूशलेम के लिए और अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना किया करता था। परदेश में रहते हुए भी परदेश की प्रथाओं में लीन नहीं हुआ, बल्कि अपने ईश्वर और अपने भक्ति पर पूरी तरह से निष्ठावान रहा। वचन में आप पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 23 में स्वर्गदूत दानियल से कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। स्वर्गदूत दानियल के पास आता और कहता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तू ईश्वर को अति प्रिय हो। परदेश में रहते हुए अपने ईश्वर के प्रति वफादारी को रखते हुए दानियल ने अपनी प्रजा के लिए निरंतर प्रार्थना की। यह ईश्वर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए दानियल ईश्वर को प्रिय हुआ। दानियल को ईश्वर प्यार करता था। आप वचन में पढ़ेंगे दानियल अध्याय 10 उसके वाक्य 12 और 19 में। 12 में लिखा हुआ है, उसने फिर मुझसे कहा, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। स्वर्गदूत कहता है, क्या कहता है? दानियल डरो मत। क्यों? क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। कई विश्वासी इस दुनिया में रहते हैं, कई विश्वासी प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनका मन संसार में है, कुछ पाने के लिए आते हैं, उनका मन ईश्वर पर नहीं है। दानियल के बारे में बताया गया है, उसका ध्यान ईश्वर पर था और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता था। आगे पढ़ेंगे आप वाक्य 19 में, उसी अध्याय के वाक्य 19 में, दानियल अध्याय 10 वाक्य 19 में। तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय मत डरो,
तुम्हें शांति मिले, दृढ़ होकर धीरज धरो। दानियल को कहा गया है ईश्वर के परम प्रिय। दानियल के राजा ने नियम बनाया था कि जो मूर्ति मैं बनाता हूं उसकी आराधना करो, और किसी की आराधना करना अपराध है, उसको भूखे शेर के खड्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल हालांकि राजा से प्यार करता था, राजा का कृपा पात्र था, तब भी दानियल ने समझौता नहीं किया। शब्द का ख्याल करना, समझौता। आज का जमाना लोगों का समझौते का जमाना है। राजा को खुश करने के लिए, पति को खुश करने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मित्रों को खुश करने के लिए अपने ईश्वर को छोड़ने को तैयार हैं लोग, अपने प्रभु को छोड़ने को तैयार हैं लोग, अपने विश्वास को त्यागने को तैयार हैं लोग। लेकिन दानियल के बारे में कहा गया है उसने ऐसा नहीं किया। अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे कि दानियल किस तरह से भूखे शेर के खड्ड में डाला गया था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है वाक्य 23 से, दानियल को भूखे शेर के खड्ड में डाला गया था क्योंकि उसने उस मूर्ति की आराधना नहीं की, उसने ईश्वर की आराधना की। लिखा हुआ है मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। ईश्वर ने उस खड्ड में अपने दूतों को भेज दिया और शेरों के, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वे कुछ नहीं कर पाए। आगे वचन में लिखा हुआ है, आगे बहुत सुंदर वचन है, आगे लिखा हुआ है उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। दानियल के शरीर पर कोई घाव नहीं था क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसको मालूम था कि मैं भूखे शेरों के खड्ड में डाल दिया जाऊंगा, अगर मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो, तब भी उसने ईश्वर पर भरोसा रखा। मैं भूखे शेर के खड्ड में डाला जाऊंगा तब भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए ईश्वर ने परिणाम स्वरूप क्या किया, उसके शरीर पर एक घाव तक नहीं आया। बोलिए भाइयों और बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दानियल की वफादारी, भरोसा, समर्पण, दानियल की वफादारी, दानियल का समर्पण प्रभु को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए प्रभु की दृष्टि में दानियल बहुत प्रिय था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम भक्ति करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। हमें भी प्रभु की नजरों में प्रिय होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी वे सारी घटनाएं, वे सारा अनुभव मिले जो इन लोगों के जीवन में हुआ था। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र 91, आप बार बार इसको पढ़ते हैं। वाक्य 14 और 15 को ध्यान से सुनिए। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वो मेरा भक्त है। आपने सुना स्तोत्र 103 वाक्य 11 को कि ईश्वर का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। ये भक्त कौन होता है? जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला है, प्रभु के लिए समर्पित, प्रभु पर भरोसा रखने वाला, प्रभु के लिए समर्पित। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। किसे? मेरे भक्त को। जो मेरा भक्त है मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी दुहाई सुनूंगा और मैं उसको बचाऊंगा और उसको महिमान्वित करूंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा, सबकी दृष्टि में महान बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा रखता है, मेरे लिए समर्पित है, इब्राहिम की तरह, मूसा की तरह, दानियल की तरह।
आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। देखिए, पुकारने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, प्रभु का भक्त है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। आगे लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। अगला वचन, प्रभु देर नहीं करेगा। जो प्रभु का भक्त है, जो सारे हृदय से उसकी सेवा करता है, यहां पे लिखा है प्रभु देर नहीं करेगा। गलती से इस बाइबल में लिखा हुआ वह उन पर दया नहीं करेगा, दया करेगा पक्का। प्रभु देर नहीं करेगा, वह उन पर दया करेगा और क्रूर लोगों की कमर तोड़ देगा। तो जो प्रभु के भक्त हैं उनके जीवन में प्रभु क्या करते हैं? जो प्रभु को प्रिय है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के प्रति निष्ठावान हैं, वफादार हैं, भक्ति करते हैं, सच्चे भक्त हैं, प्रभु उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। जिस तरह दानियल को भूखे सिंह के मुंह से बचा लिया, उसी तरह हमें भी बचा लेंगे। देखिए जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ, उसके वाक्य 9 में प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। ये यरूशलेम के बारे में बताया गया है, क्योंकि यरूशलेम को प्रभु प्यार करते हैं, इसीलिए जिसको प्रभु प्यार करते हैं उनके विषय में लिखा हुआ है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच निवास करूंगा। उसी अध्याय में लिखा हुआ वाक्य 12 और 13 में बहुत सुंदर बात, विश्व मंडल के प्रभु ये कहना है, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। प्रभु के लिए जो प्रिय हैं, जो प्रभु के लिए प्रिय आचरण करते हैं, जीवन जीते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं, और ये हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएंगी जब हम भी प्रभु के लिए प्रिय होंगे। हमारा भी आचरण, हमारा भी विश्वास प्रभु की दृष्टि में प्रिय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय खोल कर इस समय प्रार्थना कीजिए। तब यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम तुझे पुकारते हुए प्रार्थना करते हैं, इब्राहिम की तरह, दानियल की तरह, मूसा की तरह हमें भी तेरी दृष्टि में प्रिय बना दे। हमारे अंदर के छल कपट को दूर कर, हमें भी तेरे प्रति समर्पित, वफादार, निष्ठावान, विश्वसनीय और विनम्र बना दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में तेरे महान कार्यों को देख सकें।